हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में, जिसके अंतर्गत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, इस टाइप से ये सभी अवार्ड के बारे में बात करेंगे जो खेलों में दिए जाते हैं और जो अभी अभी 9 जनवरी 2024 को दिए गए हैं हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ठीक है, तो अभी बात करेंगे हम पुरस्कार के बारे में। ये कब से दिए जाते हैं, तो ये अभी अभी फ़िलहाल में दिए गए थे 9 जनवरी 2024 को। इसकी जो चयन समिति है वो है खेल पुरस्कार चयन समिति। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति AM खानविलकर थे। ठीक है, जो खेलों का इसमें चयन करती है कि कौन से खिलाड़ी को दिया जाता है या कौन से खिलाड़ी को दिया जाएगा। ये उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनका सबसे अहम योगदान होता है किसी भी खेल के प्रति। ठीक है, और खेल में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है यानी अच्छा परफॉर्मेंस करता है उसी खिलाड़ी को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। नेशनल खेल पुरस्कार हैं ये। ठीक है, तो ये है सबसे पहला पुरस्कार कौन सा है, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है। कौन सा है, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। ठीक, ये कब से दिया जा रहा है। ठीक, तो इसके बारे में जानने से पहले आपको ये है कि इसकी स्थापना कब की गई। ये की गई थी 1991-92 में। कब की गई थी, 1991-92 में। इसका पहले क्या नाम था, इसका नाम बदला गया था। पहले इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, इसका पहले ये नाम था, क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब क्या है, इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। इसके इनाम में जो राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है, वो दी जाती है 25 लाख रुपए। कितनी दी जाती है, वो दी जाती है 25 लाख रुपए। ठीक है, और इसका मेजर ध्यानचंद जो नाम पड़ा वो क्यों पड़ा और मेजर ध्यानचंद थे वो कौन थे, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मेजर ध्यानचंद जो कि ओलंपिक में लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले जो टीम थी हमारी हॉकी के, उसके सदस्य रहे थे। ठीक है, और उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन था उसमें। ठीक, और इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल की अवधि में जो खेल है उसमें शानदार प्रदर्शन और उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, उसके लिए ये सम्मानित करते हैं खिलाड़ियों को। ठीक है, उन खिलाड़ियों को ये सम्मान में दिया जाता है और ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है खेलों की दृष्टि से। यानी खेलों में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो कौन सा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इसका जो पहले नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ठीक है, ये जो पुरस्कार जिसको मिलता है ना, उसको क्या है, रेलवे की जो सुविधाएं हैं वो मुफ्त कर दी जाती हैं। क्या कर दी जाती हैं, मुफ्त कर दी जाती हैं। ठीक है, अब की बार क्या है कि जो 2023 में जिन खिलाड़ियों का सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा था यानी टॉप परफॉर्मेंस थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी, सबसे बेस्ट थी, वो कौन से थे, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी है और रंकी रेड्डी सात्विक साई राज है। कौन कौन है, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साई राज। ये दोनों क्या हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था और एशियन गेम्स हैं अभी हुए थे पिछले 2023 में, उसमें गोल्ड मेडल जीता था। और अन्य जो ट्रॉफी हैं उनमें भी इनका अच्छा प्रदर्शन रहा था, इसलिए इनका नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित हुआ है। इसलिए दोनों को ये अवार्ड दिया गया है। दोनों क्या हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। क्या हैं, दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आपको ये याद रखनी है। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है वो आपसे पूछ सकता है कि खेल रत्न अवार्ड किन किन खिलाड़ियों को दिया गया है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है और ये एक करंट का टॉपिक भी है। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो। इसी के साथ आपको ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहले जो खेल रत्न अवार्ड है वो किसको दिया गया था, तो उस समय इसका नाम क्या था, वो था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये कब दिया गया था, 1991-92 में। और सबसे पहले किसको दिया गया था, ये दिया गया था विश्वनाथ आनंद को, जो कि क्या हैं, एक शतरंज के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं, शतरंज के। ठीक है, याद रख पाओगे अच्छे से।
फिर जो नेक्स्ट पुरस्कार आता है हमारा, नेक्स्ट अवार्ड आता है, वो आता है अर्जुन अवार्ड। कौन सा आता है? अर्जुन अवार्ड। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। और इसमें जो दी जाने वाली इनाम है, इनामी राशि है, वो कितनी है? वो 15 लाख रुपए है। कितनी है? 15 लाख रुपए है। और जो अभी 2023 में जिन खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, खेल में अच्छा परफॉर्मेंस किया था उन्होंने, उनको ये दिया जाता है। कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। तो ये कौन कौन से खिलाड़ी हैं? वो 26 खिलाड़ियों को ये दिया गया है। आपको संख्या भी पूछ सकता है एग्जाम में कि कितने खिलाड़ियों को 2023 के लिए नामित किया गया था। 2024 में अभी 9 जनवरी 2024 को दिए गए हैं। ये किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए थे। तो कितने अवार्ड हैं? 26 अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं। कौन से खिलाड़ी हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये मोस्टली उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो पिछले 4 वर्ष से अपने खेल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों, उन खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो कौन से खिलाड़ी हैं, अभी हम उनके बारे में बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा क्या है, इनसे क्वेश्चन उठता है कि आपको खिलाड़ी का नाम दे देगा और आपसे उसका खेल पूछ लेगा। ठीक है, तो आप उनको अच्छे से थोड़ा ध्यान से याद करें और अपनी कॉपी में राइट भी कर सकते हैं, क्योंकि लिखने के बाद एक बार आप क्लास देखोगे और उसके बाद लिखोगे तो आपको याद होने की संभावना ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है? अर्जुन प्रवीण देवताले है। किस खेल से संबंधित है ये? तीरंदाजी से। किसे है? तीरंदाजी से। अर्जुन प्रवीण देवताले। देवताले मतलब तीरंदाजी, ताले तीर, ताले तीर से याद रख पाओगे। फिर पारुल चौधरी है। ये क्या करते हैं? ये व्यायाम खेल है इनका। क्या है? व्यायाम है। फिर अदिति गोपीचंद स्वामी है। ये किस खेल से संबंधित हैं? ये हैं तीरंदाजी से। किसे हैं? तीरंदाजी से। फिर मोहम्मद हुसामुद्दीन मुक्केबाजी से हैं। किससे हैं? मोहम्मद हुसामुद्दीन मुक्केबाजी से। मोहम्मद हुसामुद्दीन किसे हैं? मुक्केबाजी से। आर वैशाली शतरंज से हैं। किसे हैं? आर वैशाली किसे हैं? शतरंज से हैं। मोहम्मद शमी क्रिकेट से हैं। ये बहुत से लोगों का पसंदीदा खेल है। और जो मोहम्मद शमी हैं, पीछे 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, ठीक है, उसमें इनका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा था और इसीलिए इनको ये क्या है, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसमें कितनी राशि मिलती है? 15 लाख रुपए की मिलती है। और कब शुरुआत की गई थी? 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो जो मैंने आपको अभी इस पे नाम कराए कौन से हैं? अर्जुन देवताले तीरंदाजी से, पारुल चौधरी व्यायाम से है, आदिति गोपी चंद स्वामी हैं, ये तीरंदाजी से हैं, मोहम्मद हुसामुद्दीन मुक्केबाजी से हैं, आर वैशाली है वो शतरंज से हैं, और मोहम्मद शमी किससे हैं? क्रिकेट से संबंध रखते हैं। ऐसे आप इनको याद रख पाओगे और याद करने पड़ेंगे आपको, ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम हैं उसमें करंट से यदि टॉपिक उठे और ये टॉपिक उठे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट कौन सा प्लेयर है? वो है अनुष अग्रवाल। ये क्या करते हैं? घुड़सवार हैं। क्या हैं? घुड़सवार हैं। फिर है दिव्या कीर्ति सिंह। ये क्या करते हैं? घुड़सवारी ड्रेसेज का गेम है इनका। कौन सा है? घुड़सवारी ड्रेसेज का। कौन? दिव्या कीर्ति सिंह हैं। फिर दीक्षा डागर है। ये किससे संबंधित है? गोल्फ से। किसे हैं? गोल्फ से। ठीक है। फिर कृष्ण बहादुर पाठक हैं। ये किससे खेल से संबंधित हैं? ये हॉकी से हैं। सुशीला चानू हैं। ये किससे संबंधित है? हॉकी से हैं। आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हो कि हॉकी के खिलाड़ी कौन से हैं, घुड़सवार कौन से हैं, कबड्डी के कौन से हैं, खो खो के कौन से हैं, वैसे भी याद रख पाओगे। फिर पवन कुमार हैं। ये किस खेल से संबंधित हैं? कबड्डी से हैं। रितु नेगी हैं। ये भी किसे हैं? कबड्डी से हैं। कौन कौन? पवन कुमार और रितु नेगी, ये दोनों किसे हैं? कबड्डी से हैं। नसरीन है, वो किसे खेल से संबंधित है? वो खो खो से हैं। फिर पिंकी हैं, लोन कटोरे नाम से एक गेम है उसे संबंधित हैं। फिर है ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। ये किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से हैं। ईशा सिंह, ये भी किसे हैं? शूटिंग से हैं। जो कॉमन है वो आप याद रखो अच्छे से। जैसे शूटिंग वाले कौन हैं? ऐश्वर्या प्रताप सिंह और ईशा सिंह। कबड्डी में कौन से हैं? पवन कुमार और रितु नेगी। नसरीन से जैसे एक है
ये खो खो से तो आप क्या रख पाओगे, नसरीन नाम ही याद रख पाओगे। लॉन कटोरे है तो पिंकी नाम से याद रख पाओगे। हॉकी से कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी से हैं। सुशीला चानू भी किसे हैं, हॉकी से हैं। घुड़सवार कौन है, अनुष अग्रवाल और दिव्या कीर्ति सिंह घुड़सवारी ड्रेसे से हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, हरिंदर पाल सिंह संधू, ये किसे हैं, सकवास से हैं। किसे हैं, सकवास से हैं। फिर नेक्स्ट है अहाइका मुखर्जी, ये किससे हैं, टेबल टेनिस से हैं। किस खेल से संबंधित हैं ये, टेबल टेनिस से। फिर नेक्स्ट है सुनील कुमार, ये किसे हैं, कुश्ती से। किस खेल से संबंधित हैं ये, कुश्ती से। जैसे जैसे आप इनको दोहराओगे, एक दो बार लिखोगे, याद करोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। मैंने कोशिश की है कि इम्पोर्टेंट हैं वो सभी हैं, ये 26 के 26 तो आपको एक बार देखने पड़ेंगे ताकि आपके जो क्वेश्चन आए वो गलत ना हो। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतिम पंगाल, जो क्या किस खेल से संबंधित हैं, ये हैं कुश्ती खेल से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट हैं नौरेम रोशिबिना देवी, ये किस खेल से संबंधित हैं, ये हैं वुशु खेल से संबंधित हैं। फिर है शीतल देवी, पैरा तीरंदाजी से हैं। किससे हैं ये, पैरा तीरंदाजी से। ठीक, फिर नेक्स्ट है अपना इल्लूरी अजय कुमार रेड्डी है, ये ब्लाइंड क्रिकेट है उससे संबंधित हैं। क्रिकेट का एक पीछे था मोहम्मद शमी, और ये नेक्स्ट कौन सा है, ब्लाइंड क्रिकेट से हैं इल्लूरी अजय रेड्डी, वे किससे हैं, ब्लाइंड क्रिकेट से हैं। तो आप जैसे लिंक करोगे ना इनको तो वो जल्दी याद कर पाओगे। कुश्ती से कौन है, अंतिम पंगाल और सुनील कुमार। ठीक है, फिर वुशु से कौन है, नौरेम रोशिबिना देवी हैं। फिर नेक्स्ट है प्राची देवी, प्राची यादव, प्राची यादव किससे हैं, पैरा कनोइंग से। किससे हैं, पैरा कनोइंग से। और फिर लास्ट है मुरली श्री शंकर, ये किससे हैं, व्यायाम से हैं। किससे हैं ये, व्यायाम से। ऐसे आप इनको एक दो बार दोहराओगे आसानी से याद हो जाएंगे। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जो भी आपको वीडियो चाहिए हो। नेक्स्ट पार्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट अवार्ड के बारे में। नेक्स्ट अवार्ड हमारा द्रोणाचार्य अवार्ड। ये अवार्ड किसको दिया जाता है, ये कोच को दिया जाता है भाई। ठीक है, यदि किसी खेल के कोच है ना, जो सिखाते हैं, गुरु होते हैं, उनको दिया जाता है। और ये पुरस्कार जो देते हैं वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय के अधीन आते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत 1985 को की गई थी। और इसकी राशि कितनी दी जाती है, इसमें राशि दी जाती है 10 लाख रुपये जो रेगुलर होते हैं उनके लिए, और 15 लाख रुपए किस में दी जाती है, लाइफ टाइम अवार्ड के लिए दी जाती है। तो रेगुलर है, अब ये दो तरह का अवार्ड होता है, एक तो नियमित दिए जाते हैं जैसे हर साल, एक होता है लाइफ टाइम अवार्ड जिसमें अच्छी उपलब्धि या अच्छा प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो ये कौन से हैं, पहले हम बात करेंगे नियमित श्रेणी यानी रेगुलर की बात करेंगे। तो रेगुलर में किस किस को दिया गया है ये अवार्ड, तो रेगुलर में दिया गया है ये ललित कुमार जो कुश्ती से संबंधित रखते हैं। फिर जो नेक्स्ट हैं वो हैं RB रमेश, ये किससे संबंधित हैं, शतरंज से। ये सभी कोचेज हैं, जो कोच हैं जो सिखाते हैं गेम, उनके हैं ये कौन से, द्रोणाचार्य अवार्ड हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, रेगुलर वालों को क्या मिलता है, 10 लाख रुपए, और जो लाइफ टाइम अवार्ड मिलता है उनको कितने मिलते हैं, 15 लाख रुपए मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, महावीर प्रताप सैनी। ठीक है, ये किससे संबंधित हैं, पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं। किस खेल से संबंधित हैं ये, पैरा एथलेटिक्स से हैं। शिवेंद्र सिंह किससे हैं, हॉकी से हैं। किससे हैं ये, हॉकी से। फिर नेक्स्ट है गणेश प्रभाकर देवरुखकर, ये किससे हैं, मलखंभ। किससे हैं ये, मलखंभ गेम से संबंधित हैं। कौन से हैं, ललित कुमार किससे हैं ये, कुश्ती से हैं। RB रमेश किससे हैं, शतरंज से। महावीर प्रसाद सैनी किससे हैं, पैरा एथलेटिक्स से हैं। शिवेंद्र सिंह किससे हैं ये, हॉकी से हैं। और गणेश प्रभाकर देवरुखकर किससे हैं ये, मलखंभ से हैं। किससे हैं ये, मलखंभ से संबंधित हैं। फिर जो नेक्स्ट आते हैं लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड हैं, ये है। इसमें कितने राशि मिलती है, इसमें मिलती है 15 लाख रुपये। कितने मिलती है, 15 लाख रुपये इनाम राशि मिलती है। इसमें क्या है, कौन कौन है, इसमें 3 लोगों को दिया गया है। कौन से हैं वो, जसकीरत सिंह ग्रेवाल, ये गोल्फ से संबंधित हैं। भास्कर ई है वो कबड्डी से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं ये,
कबड्डी से। फिर है जयंत कुमार पूसीवाल, ये किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। आपको ये याद रखने हैं। जैसे क्या होता है, जिस जिस भी अवार्ड में थोड़े या कम नाम होते हैं उनसे ज़्यादा चांसेस होते हैं पूछने के एग्जाम में। कई बार देखा हुआ आपने कि कुछ गेम्स में 1 या 2 या 3 अवार्ड ही दिए जाते हैं एक में, तो वो क्या है, उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ज़्यादा पूछ ले। उनमें से कोई भी एक नाम दे देगा और 3 अनदर दे देगा, पूछ लेगा कि इस साल में किसको अवार्ड दिया गया है। फिर हम बात करेंगे इसमें कि सबसे पहले जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो जीता किसने था। तो सबसे पहले जो लिस्ट थी उसमें कौन कौन थे? उसमें थे बलाचंद्र भास्कर भागवत है, जो किस गेम से थे? कुश्ती से थे। फिर ओम प्रकाश भारद्वाज थे, OM नेम्बियर थे। कौन कौन थे? बलाचंद्र भास्कर भागवत, ओम प्रकाश भारद्वाज और OM नेम्बियार थे। ये कौन से थे? जो कि सबसे पहले इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। ठीक है, आपको पहले का भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं पहले। फिर हम बात करेंगे ध्यानचंद अवार्ड की। देखो, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो अलग है और जो ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड है वो अलग है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। और जो ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड है वो क्या है कि अपने पूरे जीवन काल में, ठीक है, जो अपने पूरे जीवन भर के कार्यों के लिए गौरवान्वित करता है, जो उसने पूरे जीवन में किसी खिलाड़ी ने पूरे अपने जीवन में दिया है। इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी। इसमें जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 10 लाख रुपए। कितनी दी जाती है? 10 लाख रुपए। और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये खेल एवं युवा मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, कब शुरुआत हुई थी इसकी? 2002 में की गई थी। फिर जो इसको प्राप्त करते हैं वो या तो खेल रहे होते हैं या खेल चुके होते हैं, यानी खेल से रिटायर हो चुके होते हैं, उनको दिया जाता है। ये कौन सा? में ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड। जो इसके पहले जो किया था जिन्होंने, वो कब किया था इन्हें? 2002 में। किसने किया था? साहूराज बिराजदार ने। किसने किया था? साहूराज बिराजदार ने। ठीक है, अब किसको किसको मिला है ये? तो अब मिला है ये 3 लोगों को। कौन सा है? सुश्री मंजूषा कंवर, यानी श्रीमती मंजूषा कंवर को, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये। विनीत कुमार शर्मा है जो हॉकी के खिलाड़ी हैं। और कविता सेल्वराज है जो कबड्डी की खिलाड़ी हैं। कौन कौन है? मंजूषा कंवर बैडमिंटन खिलाड़ी, विनीत कुमार शर्मा हॉकी के खिलाड़ी हैं ये, और कविता सेल्वराज हैं, ये हैं कबड्डी के खिलाड़ी। आपको याद रखना है। कौन सा ये अवार्ड? ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड है ये। ठीक है, कितनी राशि दी जाती है? 10 लाख रुपए। कब शुरुआत हुई थी इनकी? 2002 में। 2002 में किसको मिला था? साहूराज बिराजदार को मिला था। ऐसे आप इनको याद रख सकते हो। फिर जो नेक्स्ट है वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है। ये किसको मिली है? ये ट्रॉफी मिली है एक जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है अमृतसर की, उसको मिली है। ये खेलों के लिए दी जाती है कि उस यूनिवर्सिटी के जो खिलाड़ी थे उनका जो खेल है वो, जो खेलों में प्रदर्शन रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। और ज़रूरी नहीं कि किसी एक खेल के प्रति दिया गया हो, ओवरऑल जो खेल होते हैं उनमें अच्छा प्रदर्शन के लिए ये दी जाती है। कितनी राशि है इसकी? इसकी राशि है 15 लाख रुपए। कितनी राशि है इसकी? 15 लाख रुपए। और इसकी शुरुआत है वो कब की गई थी? तो वो की गई थी 1556 से 57 के बीच की गई थी। कब की गई थी? 1556 से 57 के बीच की गई थी। कौन से हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है। किसको मिली है अब की बार? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को मिली है ये। ठीक है, ऐसे आप इनको याद रख सकते हो। इस प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने जो भी साथी हैं, जो जिनकी मदद हो सकती है, जो भी आपके SSC की तैयारी कर रहे हों, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।